हाँ, पूरी आगम की व्यवस्था है। चाहे तुम्हारे उस मल्टीप्लेक्स में लगे हुए वो या किसी बड़े बड़े मॉल में लगे हुए एस्केलेटर्स क्यों ना हो, सीढ़ियाँ होती है ना, पता है क्या? बस खड़े हो जाओ और डॉक्टर पहुंच जाओगे। ये समोशरण की व्यवस्था है। सब कुछ यहां से निकला है, पर हमें विश्वास किस पे है? उन पर। हमारा आगम कह रहा है, बार बार कहता है कि प्रत्येक वस्तु में वर्गणाएं निकलती है, प्रत्येक वस्तु से वर्गणाएं निकलती है। यहां नहीं समझेंगे, पर ओरा देखने जाएंगे निखिल भैया, नहीं जाएंगे। वहां कहेंगे तो विश्वास है हमें, यहां जिनवाणी कह रही है उस पर विश्वास नहीं है। पुद्गल द्रव्यों से भी वर्गणाएं निकलती है, वह भी मुझे प्रभावित करती है। एक एक सूक्ष्म व्याख्यान, इतना इतना सूक्ष्म व्याख्यान आगम में लिखा है, पर हमें विश्वास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है विश्वास? क्योंकि हम प्रैक्टिकल में जीने वाले हैं और हमें प्रैक्टिकल मिल नहीं रहा है, सो हम दूसरों के यहां जाके प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उपकरण है मेरे पास, बहुत बहुत अच्छे उपकरण हैं। घर में कितने सुंदर सुंदर उपकरण लगाए आप लोगों ने, लगभग सबके घर में तो देख के आया। सचिन भाई लगाए कि नहीं? सबके घर में सुंदर से सुंदर उपकरण लगे हैं। पंखा, लाइट, सामान्य से काम थोड़ी चलता है आजकल, चलता है क्या? सब कुछ डिजाइन का चलिए। हमारे भाव भी डिजाइन के हो गए हैं। सब कुछ फ्यूजन है ना, फ्यूजन कहते ना, कुछ कहते ना, ऐसा ही कुछ। रवि भैया आपको ज्यादा पता है, आप पढ़े लिखे हो, हम लिखे पढ़े हैं। कहाँ के विपिन भैया को पता होगा। स्वप्निल, फ्यूजन होता है ना, इतना फ्यूजन का असर है। चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, वस्त्र हो, लोगों ने तक महाराज को भी नहीं छोड़ा। वह आहार के बाद भी सुनाते हैं, तो उसमें भी फ्यूजन सुनाने लगे आजकल, तीनों भाषा में भजन सुनाने लगे। सुना था कह रहे सब, महाराज तक को भी फ्यूजन कर दिया। फ्यूजन नहीं कर रहे हो, अपने आप को फ्यूज कर रहे हो, इस कारण से कंफ्यूज हो। मत हो कंफ्यूज, श्रद्धा प्राप्त करो। आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, एक ऐसी अटल श्रद्धा को प्राप्त कर लो, वह 8 गुणों को प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, जिससे तुम्हें सिद्धों के 8 गुण प्राप्त हो। पर करेंगे कैसे? निशंकित, कितनी शंका। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि होगा कि नहीं महाराज जी, काम होगा कि नहीं महाराज जी, करो कि नहीं महाराज जी, कैसे हो महाराज जी। नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा शंका, बहुत बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज है। शंका मतलब ही कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब होगा कि नहीं, कैसे होगा। हमने शब्दों में सब कुछ लिखे पढ़ के रखा है, सब कुछ पढ़ के लिख के रखा है। माँ 8 गुण कौन से होते सम्यक के? 8 गुण कौन से होते हैं? अधिकांश सबको पता है विनय पंडित जी। निशंकित, निकांकित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। एक एक की व्याख्या करने बैठ जाओ तो प्रमोद भैया भी बहुत सुंदर व्याख्या कर लेंगे। माताएं कम थोड़ी वासिम के, माताओं को भी माइक दे तो फिर कह नहीं क्या। कल परसों सोच रहे थे अभी भैया, पहले ही इतने ज्ञानी थे और फिर कुंद कुंद स्वामी के रहणकार को जो सुन लिया है, लगभग प्रत्येक घर में एक एक जीत हुए प्रवचनकार हो गए हैं। हाँ, प्रत्येक घर में एक दो तो प्रवचनकार हो ही गए हैं, माताएं भी और पुरुष भी। ये प्रवचन परवचन हो जाएंगे माँ, दूसरों को सुनाते रहोगे तो। आयोजन तो हुआ, प्रयोजन समझो।
रेणसार को पढ़ने का सुनने का उद्देश्य क्या था? आप भीतर तक पहुंचो। दूसरे को सुनाना बहुत आसान है, क्योंकि आदत है ना हमारे। मतलब सबसे पहले प्रयोग किस पे किया जाता है? चाहे भोजन का हो चाहे वाणी का हो, सबसे पहले प्रयोग राहुल भैया किस पे होता है? पड़ोसी पे नहीं होता। कैसा लगा जी? अच्छा हुआ है कि नहीं? जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे की सामग्री नहीं परसी जाएगी। क्या कहते हो? अच्छा ही कहना पड़ता है ना राहुल भैया? जैसा ही हो अच्छा ही है। चाहे भोजन हो चाहे भजन हो चाहे वाणी हो, अपनों पर ही सबसे पहले हम प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने को ही दिखाना चाहते हैं, अपनों को ही। क्यों? प्रशंसा सुननी थी, इच्छा थी, निकांक्षित, अगले गुण को समझना था। आपके भोजन से आपकी प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं था। आकांक्षा कितनी बड़ी बड़ी है मेरी, कुछ भी कमी नहीं है। धन संपत्ति की तो खूब बार चर्चा की, अब उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। नाम, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, कितनों की आकांक्षा। छोटा सा छोटा काम भी हम कर ले 10 बार दिखाने आते हैं, 10 बार सुनना चाहते। नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अरे कर लिया ना। जो काम करके तुमने पुण्य कमाया था, वो नाम चाहने से पुण्य को नष्ट कर दिया। बिल्कुल हमारी गाड़ी न्यूट्रल पर चल रही है। जितना स्पीड बढ़ाते हैं उतने जोर से संजोग भैया ब्रेक दबाते। कहाँ बढ़ेंगे? वही की वही पड़ी, ना आगे गाड़ी पड़ी ना पीछे, जहां है वही खड़ी। समझो, उन 8 को ही समझना है, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं ना गड़े कर जी। आज 8 अर्घ्य भी चढ़ाने हैं तुम लोगों को। उन 8 गुणों को प्राप्त करने के लिए सम्यक्त के 8 गुण तो समझ लो। बिना श्रद्धान के भगवान बनने वाले नहीं हो। कहां कहां माथा टेकने चले गए हैं। थोड़ा सा काम बिगड़ा, हम जहां चाहे वहां जाने के लिए तैयार। और फिर उलाहना देते हैं कि वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं ना, इसलिए दूसरे से मांगने गए। देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे 8 ही कर्म तुम्हारे लिए देने वाले, छुड़ाने वाले हैं। कब तक उपकरणों को प्राप्त करते रहोगे? कब तक उपकरणों को प्राप्त करते रहोगे? बहुत सुंदर उपकरण लगे हैं घर में, बहुत सुंदर उपकरण लगे हैं, पर उन उपकरणों से काम नहीं होता। बहुत बढ़िया पंखे, कूलर, एसी, लाइट सब कुछ लगा है, पर राहुल भाई लाइट ही नहीं होता। क्या काम के तुम्हारे उपकरण? करंट ही नहीं हो तो क्या कारण तुम्हारे उपकरणों का? दिखावा हो जाएगा, काम कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। आज यही बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी 155 नंबर की गाथा में। बहुत सारे उपकरण तुमने इकट्ठे करके रखे, एक से बढ़कर एक सुंदर, एक से बढ़कर एक सुंदर, पर मां क्या वो शोकेस की शोभा बढ़ाने के लिए है कि दीवार की शोभा बढ़ाने के लिए है? अगर उसमें करंट नहीं है, उस खिलौने में सेल नहीं है, तो खिलौना किस काम का? किस काम का खिलौना, किस काम का वह उपकरण? अगर पंखे में, कूलर में, एसी में, खिलौने में वह विद्युत नहीं है, करंट नहीं है, तो करंट दे रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी जी। हाँ, सबको करंट देना है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं तो विनोद पंडित जी कह रहे नहीं महाराज जी, वो करंट से ठीक नहीं होते। वो करंट से कौन ठीक होता है? डॉक्टर। इलेक्ट्रिक के करंट से भी कोई ठीक होता है ना? नहीं मुझे पता, आपकी नहीं कह रहा, आप खास क्यों रहे हो? वो इलेक्ट्रिक का करंट देते हैं, थोड़ा सा शॉक दे देते हैं कि व्यक्ति लाइन पे आ जाता है। कह रहे प्रमोद भाई, आज कुंद कुंद स्वामी आप सबको करंट दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉक दे रहे हैं, थोड़े से तो लाइन पे आ जाओ।
लाइन पता है हमें, उपकरण भी हमने इकट्ठे करके रखे हैं, पर जो करंट चाहिए था वो करंट नहीं आ रहा है। जो श्रद्धा चाहिए थी, जो सम्यक चाहिए था, वह आज तक मैंने प्राप्त नहीं किया। भटको भटको और भटकते रहो। तुम्हारा भटकना काम का नहीं है, करंट नहीं है तो ले लो करंट। 10 बज रहे हैं, फिर तो जाना ही है आज शॉपी में। संजय भैया आज तो बंद नहीं करेंगे ना, समझो। 155 नंबर की गाथा पढ़ते फिर करते रहेंगे चर्चा। निखे वर्णयपमाणम सद्दालंकार छंदलहीयाणम। आज क्या हो गया, सबके आवाज काम क्यों हो गए? इतने थक गए क्या? बंद कर देता हूँ भैया, कल से प्रवचन नहीं करना है। थक गए सब लोग? हाँ, ऊंचे बसने से क्या होता है? और जोर से आवाज आनी चाहिए ना, पढ़ो जोर से। नाड़य पुराण कम्मम सम्मम विनादीह संसारम। क्यों माता? बेटे के उस पिता को बुलाते समय इतने प्रेम से एजी ओजी करके इतने धीरे से बोलते हो क्या? जिनवाणी के श्लोक पढ़ने हैं, खा पी के नहीं आए क्या आज लोग? कम से कम जोर से जिनवाणी का उच्चारण करोगे, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। घर में जितना ही नाम लेते रहना, उससे काम होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला काम। कितनी कितनी जोर से जब गुस्सा आती है, जब किसी से काम होता है, 10 से क्या 50 फीट लंबा भी दूर आदमी खड़ा हो, उसको भी सुनाई देता है कि नहीं? पड़ोसियों को कैसे पता चलता है घर में क्या हो रहा है? बिना आवाज की पता चलता होगा नहीं पड़ोसियों को किसके घर में क्या हो रहा है? समझो, जिनवाणी का नाद है, उसके नाद से कर्मों का क्षय हो जाएगा। निखेव णय पवाणम सद्दालंकार। कितने सुंदर शब्द रवि भैया हम चुनते हैं बोलते समय। बोलने से पहले हम कितना कितना सारा सोच लेते हैं, एक एक शब्द के पहले। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने लिख के सुना दी थी महाराजों को, सुनाई थी ना खूब सारा। पर लिखने से पहले कितने दिन तैयारी करते माँ? 5 मिनट में? महाराज जी 5-6 दिन, तो 5 मिनट बोलना है तो 5-6 दिन, जितने ज़्यादा बोलना है उतने दिन। चुन चुन के शब्द खोज खोज के लाते हैं कि कितने अक्षर शब्दों को मैं चुन के लाऊं। शब्दों को तो चुनना सीखा है, सुंदर अलंकारों को भी हमने बनाना सीख लिया है, पर सुंदर भावों को नहीं चुन पाए आज तक। सुंदर परिणामों को हम आज तक नहीं चुन पाए। जैसे 5-10 मिनट के लिए तुमने कितनी कितनी मेहनत की थी, कितनी सारी तैयारी करते हो। कितने मिनट बोलना होता है रवि भैया? 5-10-15 मिनट। कितना सुंदर शब्दों का चयन करते हैं। फिर सिद्ध बनना है लंबे समय के लिए, तो कितने सुंदर भावों का और सुंदर परिणामों का मुझे चयन करना होगा। करो कभी बैठकर, करो कभी बैठकर। बड़ा आदमी बनने के लिए कितनी कहाँ से शुरुआत की थी? पहली बार 2-4 लाख मिले थे क्या? नहीं, 54 से लेकर 58 से लेकर इकट्ठा करते करते मैं आज करोड़पति बन गया हूँ। 54-58 से इकट्ठा करते करते करोड़पति बन गया हूँ। एक एक पैसा, मैं दिन नहीं देखे ऐसे भी, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। आज हम बैठे हैं बहुत बड़े बड़े महलों में, अटारियों में, पर जब आए थे यहाँ पर तब क्या था? क्या था? बस एक फटी चड्डी, फटी बनियान। भूलना नहीं जीतू भैया कभी भी। आज बस सब कुछ है हमारे पास, पर जब उस फटी बटी चड्डी और फटी बनियान के साथ यहाँ आए थे, भले ही इतनी बड़ी फटी नहीं हो,
पर फटी जरूर थी। उस दिन की याद करना आनंद, जब कुछ नहीं था, सब कुछ है। एक एक चवन्नी, एक एक अठन्नी हमने एक एक क्या क्या सामग्री इकट्ठा की थी। बड़ा आदमी बनने के लिए छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे रवि भैया, बड़ा भगवान बनने के लिए छोटे छोटे भावों को इकट्ठा करना होगा, छोटे छोटे अच्छे परिणामों को इकट्ठा करना पड़ेगा। एक एक पैसे का हिसाब, एक एक पैसा हम इकट्ठा करते रहे, ऐसे एक एक अच्छे भावों को इकट्ठा करना है। यही हमारा प्रयोजन है आयोजनों के पीछे, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। भूल नहीं करना, याद हमेशा हमेशा बनाए रखना। किस बात की? क्यों रवि भैया बोलो ना, इतना सारा लेके आए थे, पिताजी आए थे तब कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? जहाँ रहते थे, जहाँ जन्म हुआ। कहाँ हुआ जन्म रवि भैया आपका? वाशिम में हुआ, उसी घर में हुआ अभी जहाँ रहते हैं। फिर कहाँ हुआ? हाँ, कहाँ था पुराना घर? उसको ही मिटा के बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो आज? पिताजी ने बनाया था घर, उसको आपने मिटा दिया। आपने इतनी सुंदर हवेली बना ली है जीतू भैया, तुम्हारा भी बेटा उसको मिटा के ही बनाएगा। ध्यान रखना, जब आप जैसा धर्मात्मा बेटा आपके धर्मात्मा पिता ने बनाई हुई संपत्ति को नष्ट करके अपना मकान बनाता है, तो तुम्हारा भी या तुम्हारी आने वाली संतान भी तुम्हारा सब अस्तित्व मिटाकर अपना अस्तित्व बनाने के पीछे पड़ेगा। तालियां बजा लें अपने लिए, कितना अच्छा है नहीं? फिर भी मर रहे हैं, फिर भी मर रहे हैं राग में। ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, जिसके राग में जल रहे हो वही तेरी राख करने वाला है, भूलना मत। किसका घर मिटाया रवि भैया? पड़ोसी का? नहीं महाराज जी, महाराज जी क्या करे, छोटा था घर। प्रत्येक बेटा को अपने पिता का घर छोटा ही लगता है, प्रत्येक बेटे को अपने पिता का माँ का घर छोटा ही लगता है। भले ही कितना बड़ा हो, वह उसको ही मिटाएगा। समझो, जब तक पिता नहीं बनता तब तक बच्चे को अकल नहीं आती।